और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो आईपीओ है वो है देवयानी इंटरनेशनल। आइए न्यूज पर यूज में करते हैं मुलाकात मैनेजमेंट के साथ। देवयानी इंटरनेशनल, और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1991 में। यूनिवर्सल आइसक्रीम के नाम से कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद इन्होंने अलग अलग ब्रांड्स अपनी बनाई और देश में यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। और क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और जो लोग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या क्यूएसआर के बारे में नहीं जानते, तो जैसा छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना आउटलेट्स, जैसे आप किसी मॉल में गए, जल्दी से वहां पे फूड हॉल में खाना खाने चले गए, जल्दी जो सर्विस मिलती है टेक पे, आपको खुद को सर्विस करना पड़ता है और वहां पर आपको बिठाकर सर्व नहीं करते हैं, उसे क्यूएसआर कहते हैं। तो यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, क्यूएसआर चेन ऑपरेटर है। जून 2021 तक यानी अभी पिछले महीने तक ही देश भर में लगभग 166 शहरों में कंपनी की प्रेजेंस है और लगभग 700 स्टोर्स कंपनी खोल चुकी है। और वो सारी ब्रांड्स जो अगर आप बाहर खाने पीने का शौक रखते हैं तो आपको सबको पता है, पिज्जा हट, KFC, कोस्टा कॉफी, टेको बेल्स, ये सारी वो ब्रांड्स हैं जो कंपनी इनके स्टोर्स चलाती है। आइए पहले इशू की जानकारी दे दूं, उसके बाद मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। प्राइस बैंड है 86 रुपए से 90 रुपए। 165 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 440 करोड़ तो जाएंगे कंपनी के पास इशू के बाद और 1400 करोड़ जाएंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास। तो यानी कुल मिलाकर 1838 करोड़ के आसपास का इशू है। और लिस्टिंग के वक्त यानी इशू प्राइस, लिस्टिंग तो नहीं, इशू प्राइस पर जो है 10,800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप बनता है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया साहब। रविकांत जयपुरिया साहब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं और कंपनी के प्रमोटर भी हैं। तो उनसे बेहतर तरीके से इस कंपनी के बारे में कोई जानता नहीं और कोई हमें समझा नहीं सकता। 30 साल से ज्यादा का बड़ा भारी भरकम अनुभव है जयपुरिया साहब का, साउथ एशिया, अफ्रीका में फूड और बेवरेजेस कारोबार का, डेयरी बिजनेस का। तो जबरदस्त एक्सपीरियंस अब उनका इस कंपनी में काम आता दिख रहा है। जयपुरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी आईपीओ पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले यही बताएं सर, 440 करोड़ रुपए कंपनी में जाएंगे, बाकी पैसा तो ऑफर फॉर सेल के जरिए। इस 440 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं सर? ये मेनली जो फंड्स आएंगे वो डेट पे करने के लिए यूज करे जाएंगे और इसके बाद कंपनी करीब करीब डेट फ्री हो जाएगी। ओके। अच्छा जयपुर साहब, एक चीज बताइए, वैसे आमतौर पर है ना जो कंपनियां होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूडवर्क है तो खाली एक डोमिनो पिज्जा का कामकाज करती है, बर्गर किंग है तो एक ही उनके पास ब्रांड है ना। इस तरह से अलग अलग तरह की जो कंपनियां, वेस्ट लाइफ है तो खाली मैकडोनल्ड्स है। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि एक ही कंपनी में ढेर सारी ब्रांड्स हो, पिज्जा हट भी होना चाहिए, कोस्टा कॉफी भी होनी चाहिए, मतलब टेको बेल्स भी आपने ले रखी, यम ब्रांड आपकी है, KFC है। ये बिजनेस मॉडल आपके दिमाग में कहां से आया, कब आया, उसके बारे में थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर बताएं सर। देखिए, ओरिजिनली ये यम ब्रांड्स पेप्सिको रेस्टोरेंट्स होता था। हम लोग पेप्सी के वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉटलर्स हैं वर्ल्ड के, और इनिशियली हम लोग इसीलिए पिज्जा हट में आए थे और पिज्जा हट के बाद KFC में आए। ये दोनों ब्रांड्स यम ब्रांड्स आज ओन करता है, तो ये एक ही कंपनी से हैं, तो हम दोनों ब्रांड्स करना चाहते थे। उसके बाद काफी सालों के बाद हम कोस्टा कॉफी की अपॉर्चुनिटी हमें मिली तो हमने कोस्टा कॉफी साइन किया। तो ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सारे ब्रांड्स एक दूसरे के, सब इंटरनेशनली वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है कि तीन ब्रांड्स हैं हमारे पास, एक ब्रांड नहीं है, तो हमारे एक्सपेंशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है इन तीनों ब्रांड्स में। वही मैं देख रहा था सर, पिछले साल तो पैंडेमिक था, बड़ा हाल बुरा था, उसके बावजूद आपने नए स्टोर्स खोले। ये बताएं सर, पिछले साल में कितने स्टोर्स खोले हैं? और अब एक और चीज बताइए, जनरली हम ये कहते हैं कि ये स्टोर्स मैच्योर हो रहे हैं, अब इनसे अच्छी सेल्स और मुनाफा आना शुरू हो रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो उसके बारे में भी जरा आइडिया दें सर। देखिए, हमने पिछले हर क्वार्टर में करीब 50 स्टोर के आसपास खोल रहे हैं। तो लास्ट 3 क्वार्टर में हमने करीब 45 से 50 स्टोर खोले हैं और हमारा ये विचार है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम इसी तरीके से आगे एक्सपैंड करते जाएंगे। और पेंडेमिक का काफी इफेक्ट खत्म हो चुका है, एक्सेप्ट कोई लोकेशन जहां पे अभी भी लॉकडाउन चल रहे हैं,
तो अब हमारा विचार है कि और हमारी थिंकिंग है कि ये सारे स्टोर मैच्योर हो जाएंगे और सब अच्छा रेवेन्यूज देंगे। जी। अच्छा सर, ये एक जो मैं आपके प्रोस्पेक्टस में देख रहा था, आपको कुछ वो रेवेन्यू देना पड़ता है शायद 6.3%, 6% के आसपास, KFC, पिज्जा हट वगैरह को शायद उनके ब्रांड यूज करने के लिए। तो क्या ये फिक्स रहेगा, आगे चलते हुए कम ज्यादा हो सकता है? जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, अगर आपकी पॉपुलरिटी और कारोबार बढ़ेगा, तो क्या ये ब्रांड्स अपनी रॉयल्टी या जो भी पैसा आप इनका नाम इस्तेमाल करने के लिए देते हैं वो बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये बढ़ा नहीं है। देखिए 25 साल से हम इनके साथ हैं, तो ये स्टैंडर्ड रहा है और हमारे हिसाब से आगे भी ये स्टैंडर्ड रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा सर, अभी तक जो मैं देख रहा था कि कंपनी को मुनाफा कमाना बाकी है, साल दर साल 19, 20, 21 एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे लॉस ही है। क्या उम्मीद की जाए, आपके इन्वेस्टर जो आईपीओ की तरफ देख रहे हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कब तक कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, इसका एक अंदाजा दे सकते? देखिए हमारे हिसाब से अगर नॉर्मल सीजन रहता है, पेंडेमिक फिर दोबारा नहीं आता, तो कंपनी इसी साल प्रॉफिट में आ जानी चाहिए और कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन पेंडेमिक का हम जवाब नहीं दे सकते। तो अगर पेंडेमिक का इफेक्ट अब आगे नहीं आया, थर्ड वेव या जो कह रहे हैं आप लोग, जो वो तो हम कोई रीजन नहीं है कि हम प्रॉफिट में नहीं आए। ओके अच्छा, ये परफेक्ट बात है कि अगर माहौल ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर इस साल भी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, तो टर्न अराउंड हो जाएगा इसी कंपनी में। अच्छा सर, आपके DRHP में एक पॉइंट और था कि फाइनेंशियल ईयर 19 वित्त वर्ष 2019 में आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन किया था। उनको ये डर था कि कंपनी आगे सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, गोइंग कंसर्न के तौर पर रहेगी नहीं रहेगी। जरा उसके बारे में बताएं, वो क्या पॉइंट था और क्या अब वो दूर हो चुका है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। आई डोंट नो अब कहां से आपको ये खबर मिली है, पर ये सही नहीं थी। हमारे कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने रिजाइन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे ऑडिटर्स सब बिग 4 के अंदर हैं और सब कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो मैं आपके DRHP में से पढ़ रहा हूँ, 24 जनवरी 2020 को BSR एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पर रिजाइन किया था और उसके बाद आपने वॉकर चैंडियक एंड कंपनी को अपॉइंट किया था। ये वहां से मैंने खबर पढ़ी है, आपके RHP में से लिए, आप एक बार फिर से चेक कर ले। एनीवे, अगर आपको इसके बारे में अंदाजा है तो बताएं। कोई ऐसा नहीं था, बट कोई नॉर्मल बेसिस में हुआ हो तो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक बात है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताएं सर, अगले 3 से 5 साल के लिए आपकी कंपनी का क्या विजन है, क्या आउटलुक है, किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरह के मार्जिन से आप करने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि हम लोग करीब 50 स्टोर हर क्वार्टर में खोल रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे। और आगे मैंने आपको ये भी बताया कि हम इस साल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा मैं फॉरवर्ड लुकिंग आपको मैं नहीं दे सकता। बट आगे फास्ट फूड का बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट में बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और हम उसी को लेके आगे चलेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें जयपुरिया साहब, आपके आईपीओ को तगड़ा और बहुत रेस्पॉन्स मिले। एंकर बुक भी आपकी काफी अच्छी बनकर आई है, काफी अच्छे इन्वेस्टर्स उसमें आए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपको।